लेट्स डिस्कस ड्रॉबैक ऑफ बॉस पॉस्टुलेट। टिल लास्ट लेक्चर हम बॉस पॉस्टुलेट कवर कर चुके हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस। अब बॉस का ड्रॉबैक क्या था? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन कर सकता था, बट हीलियम, नियॉन, आर्गन, लिथियम, सोडियम, जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सेकेंड ड्रॉबैक था इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आप पूछेंगे सर ये सब क्या है, तो जस्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बॉस की थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए बोला कि एवरी मैटर हैज़ डुअल नेचर। मैटर हम पढ़ चुके हैं, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो कह रहे हैं एवरी मैटर हैज़ डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर भी होता है पार्टिकल। प्लस डी ब्रॉगली ऑल्सो गेव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी मैटर का वेव भी कैलकुलेट कर सकते थे। बस यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा में वेवलेंथ है, और यहाँ पे ये जो लैम्डा है दैट इज़ अवर, दिस इज़, यू कैन से, आवर मैटर वेव। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? मैटर वेव, बिकॉज दिस इज़ वेवलेंथ अटैच्ड विद मटेरियल पार्टिकल। तो मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ अटैच्ड होगी उसे मैटर वेव कहेंगे। नाउ वेव नेचर, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर पता चलता है, ये ऑप्शंस मतलब काफ़ी ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो अभी हम आपको सजेस्ट करेंगे आप ये सीधे एक्सपेरिमेंट के नेम लर्न करिए। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फिज़िक्स में इसका डिटेल डिस्कशन होगा। जस्ट नाउ अभी हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि कोई भी चीज़ जो एज अ वेव बिहेव करती है उसका पैटर्न सर्कुलर होता है। उसका पैटर्न कैसा होगा? सर्कुलर। लाइक यू कैन से कि जैसे हमारा, अगर हम उसमें क्या करते हैं, पानी में पत्थर मारते हैं तो वी गेट अ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जहाँ भी हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेव नेचर। तो जिस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ कि लाइट जब फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर रहे थे और वो लाइट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में माना कि वो वेव नेचर शो कर रहा है। कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं वो सर्कल्स जिनमें हमारे पास एक ही कॉमन सेंटर है, तो इससे हमें वेव नेचर, ये जस्ट मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया आपको ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर का पता चला है। पार्टिकल नेचर का पता कैसे चला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल नेचर मीन्स जस्ट जो विच एक्ट एज अ पार्टिकल, जैसे कोई चीज़ को लाइट हो। एंड सेंटिलेशन इफेक्ट इज़ लाइक कि अगर हम मान लेते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट एज्यूम करते हैं, सपोज वी हैव अ फोटोग्राफिक प्लेट, एंड इस फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर कोई चीज़ जाके टकराती है एंड इट क्रिएट फ्लोरेसेंस काइंड, कुछ फ्लोरेसेंस क्रिएट कर देता है, ग्लो, ग्रीन फ्लोरेसेंस टाइप, तो यू कैन से दिस इज़ कॉल्ड एज सिंटिलेशन। तो जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराया या लाइट जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराती है तो एक हमारी इमेज क्रिएट होती है, तो दिस इज सिंटिलेशन इफेक्ट। तो ये एक्सप्लेन करता है हमारा पार्टिकल नेचर। नाउ अब डी ब्रॉगली इस पॉइंट पे आए कैसे वो देखते हैं, मीन्स डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो उन्होंने ड्राइव कैसे किया? तो उस टाइम पे जो फेमस साइंटिस्ट थे उन्हीं के फैक्ट्स को सपोर्ट करते हुए सबसे पहले प्लैंक्स के अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर था, एंड इट्स एनर्जी इज़ गिवन बाय, और उसकी एनर्जी गिवन बाय ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो यू कैन से अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव नेचर है और उसकी एनर्जी गिवन हो रही है एच सी बाय लैम्डा से, तो यू कैन टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं। नाउ अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो लाइट का पार्टिकल था या कोई भी सब्सटेंस है या इलेक्ट्रॉन है, आइंस्टीन्स थ्योरी, लाइट हैज़
लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोलते हैं। तो लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, एंड इट्स एनर्जी इज़ गिवन बाय और उसकी एनर्जी हमें कैसे पता चलती है, E=mc²। नाउ क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ें सेम लेनी पड़ेगी, तो हम आपको बोलेंगे कि प्लैंक्स थ्योरी में भी आप क्या करो, यू कैन टेक लाइट का वेव नेचर एज्यूम कर लेते हैं। लाइट हैज़ वेव नेचर एंड इट्स एनर्जी इज़ गिवन बाय, और जो उसकी एनर्जी है वो मिल रही है E=hc/λ। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, E=mc² एंड E=hc/λ। तो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही लाइट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी कैन इक्वेट, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, hc/λ ये भी एनर्जी है, mc² ये भी एनर्जी है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर c कैंसिल हो गया। तो व्हाट वी गेट हेयर, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, λ=h/mc, वेयर m is mass and c is velocity of light। यहाँ पे ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लैम्डा। तो योर लैम्डा इज़ मैटर वेव, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें वेवलेंथ में कन्फ्यूज़न होने वाला है, इसलिए आप हमेशा याद रखिए मैटर वेव, और इसकी यूनिट होगी मीटर। नाउ व्हाट इज़ m, m इज़ मास, यहाँ पे क्योंकि c लिखा हुआ है तो यू कैन से मास ऑफ लाइट पार्टिकल, बट अगर हम इसे किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दें, सपोज वी टेक एनी अदर थिंग रेदर देन लाइट, तो उसकी वेलोसिटी c की जगह v हो जाएगी। तो m इज़ मास ऑफ मैटर, एंड मैटर का मास हमेशा किस में होगा, kg में। एंड इफ़ इट हैज़ एंड इफ़ वी एज्यूम एनी अदर सब्सटेंस, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कोई अदर मैटर देन लाइट, लाइट के अलावा अगर हम कुछ और एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, देन इट हैज़, तब उसकी वेलोसिटी को c की जगह क्या करेंगे, इट हैज़ वेलोसिटी v। तो v रिप्लेस, हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे c, वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे v, वेयर इज़ v इज़ वेलोसिटी ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल। तो अगेन ये भी लिख लेते हैं कि वेयर v इज़ वेलोसिटी ऑफ मैटर, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट इट एज λ=h/mv। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट्स, मास kg में लेना है, जनरली ग्राम में होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। तो h/mv, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो वी कैन राइट इट एज h/p। प्लस मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन होता है p, ये लर्न कर लो, √2me। तो यहाँ से इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी गेट h/√2me, दिस एनर्जी इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो आई एडवाइज़ कि ये तीनों वेरिएशंस याद होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आता है। तो यू हैव टू लर्न लैम्डा इज़ h/p, प्लस यू हैव टू लर्न लैम्डा इज़ h/mv, प्लस यू हैव टू लर्न लैम्डा इज़ h/√2me। ये सारे वेरिएशंस याद होना चाहिए विद यूनिट्स, वेवलेंथ मीटर में होगा हमारा, एंड मास kg में होगा, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो हेयर वी एंड्स डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ मैटर वेव ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। अब इसे इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रॉन। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केसेस में, इलेक्ट्रॉन के केस में मास इज़ ऑलवेज फिक्स्ड 9.1 × 10⁻³ kg। तो अभी जो हमारा लैम्डा आया था h/√2me²। ये आप लेक्चर्स को स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बीच में अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी देख रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सीरियल वाइज में ही देखिए, नहीं तो आपको कंसेप्ट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, कंसेप्ट भी बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अगर आपने लेक्चर वाइज देख रहे हैं तो थर्ड लेक्चर में ही हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ Q × V, एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ EV। मीन्स वी कैन रिप्लेस h/√2m
ई वी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के केस में क्या क्या कांस्टेंट है। फॉर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास। फॉर इलेक्ट्रॉन वी हैव कांस्टेंट मास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कांस्टेंट, एच इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर ये वैल्यूज़ रख के हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट लैम्डा इज स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाय वी, और यू कैन से 12.26 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। मैं एडवाइज़ करूँगा कि दोनों ही फॉर्मूले आप याद रखिए, ये एडवाइस है आपको, बिकॉज कई बार इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और कई बार इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि वैल्यूज़ या डेटाज क्वेश्चन में कैसे मेंशन है, बट ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, यू हैव टू यूज़ दिस जनरल फार्मूला जो हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं ये, और वैल्यूज़ जो गिवन होगी वो आप सब्सटीट्यूट करेंगे। ये हमने सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। तो हम बार बार बोलेंगे कि अगर जनरल फार्मूला है तो ये जो ब्लू बॉक्स में हम बंद कर रहे हैं उसे यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो ये। तो हियर वी फिनिश्ड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट।